गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, 8th स्टैंडर्ड साइंस सब्जेक्ट 17th लेसन मैन मेड मटेरियल्स। ठीक है, 17th लेसन कौन सा है 8th स्टैंडर्ड का? मैन मेड मटेरियल्स। तो हम लोग लास्ट ईयर पढ़ा था मटेरियल्स कौन सा नेचुरल मटेरियल्स और मैन मेड मटेरियल्स, है ना। नेचुरल मटेरियल्स बोला तो जो नेचर से बनता है या नेचर ऑलरेडी नेचुरली रहता है उसको बोलते हैं नेचुरल मटेरियल्स। और मैन मेड बोला तो जो नेचुरल मटेरियल्स है तो वो यूज़ करके हम लोग जो बनाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मैन मेड मटेरियल। तो फॉर एग्जांपल वुडन चेयर है, वो नेचुरल मटेरियल है क्योंकि मटेरियल क्या यूज़ किया हुआ है उसके लिए? वुड यूज़ किया हुआ है, इसलिए नेचुरल मटेरियल है। और प्लास्टिक का कोम जो है वो क्या है, नेचुरल है क्या मैन मेड है? मैन मेड मटेरियल है। ठीक है, कोम जो रहता है वो प्लास्टिक का जो है प्लास्टिक यूज़ करके बनाया हुआ रहता है और वो मैन मेड है। ओके, नेक्स्ट इज द प्लास्टिक। प्लास्टिक बोला तो क्या रहता है? ए मैन मेड मटेरियल शोविंग द प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिसिटी एंड मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक पॉलीमर इज प्लास्टिक। ऑर्गेनिक पॉलीमर से बनाया हुआ जो चीज़ है उसको प्लास्टिसिटी का प्रॉपर्टी रहता है तो उसको बोलते हैं प्लास्टिक। ठीक है, एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑल प्लास्टिक इज नॉट सेम, सम आर लीनियर एंड वाइल सम आर सर्कुलर। तो उसका स्ट्रक्चर जो रहता है वो कोई लीनियर रहता है, कोई सर्कुलर रहता है। और ये तो आपको पता है प्लास्टिक यूज़ करके हम लोग बहुत सारा चीज़ बना सकते हैं ना। प्लास्टिक का अलग अलग टाइप का चीज़ेस तो आप लोगों को पता रहेगा। और आपका टेक्स्ट बुक में 17.1 पिक्चर में भी दिखा हुआ है प्लास्टिक मटेरियल। ओके, एंड डिपेंडिंग अपॉन द इफेक्ट ऑफ द हीट प्लास्टिक कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। हीट के हिसाब से हम लोग उसको 2 टाइप में डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, क्लासीफाई किया है। द प्लास्टिक दैट कैन बी मोल्डेड एज पर अवर विश इज कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक। अपने हिसाब से उसको मोल्ड कर सकते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? थर्मोप्लास्टिक। एग्जाम्पल पॉलीथीन, पीवीसी आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग द टॉयज, कॉम्स, plates, bowls, etc. And another plastic such that one specific shape is given with the help of mold and its shape cannot be changed by heating. तो दूसरा जो ये है वो मोल्डिंग के हिसाब से दे सकते हैं, उसको हीट करके हम लोग उसका शेप नहीं चेंज कर सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? थर्मो सेटलिंग प्लास्टिक बोलते हैं। दूसरा है थर्मो सेटिंग प्लास्टिक। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक स्विचेस, कवरिंग्स, और दूसरा है हैंडल्स ऑफ कुकर्स एक्सेट्रा। उसको हम लोग गर्म करके उसका शेप नहीं चेंज कर सकते हैं। या दूसरा जो प्लास्टिक है थर्मोप्लास्टिक जो रहता है अपने हिसाब से हम लोग उसका शेप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आए समझ में? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक, ऐसा 2 टाइप का प्लास्टिक रहता है अकॉर्डिंग टू द इफेक्ट्स ऑफ हीट के हिसाब से। एंड नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक का प्रॉपर्टीज क्या रहता है? प्लास्टिक डस नॉट बी कोरोड। कोरोड बोला तो गंज नहीं बैठेगा, प्लास्टिक में गंज नहीं बैठता है। एंड इट डस नॉट डिकम्पोज। वो मिट्टी में डालने के बाद कितना साल हुआ तो भी ये वैसे की वैसे ही रहता है, या बहुत स्लोली डिस्ट्रॉय होता है। नेचुरल केमिकल प्रोसेस की वजह से बहुत स्लोली इसका डिकम्पोज होता है। और इट इज़ नॉट ईजली अफेक्टेड बाई ह्यूमिडिटी, हीट, रेन एक्सेट्रा। या बारिश गिरो या थोड़ा सा गर्मी हो जाओ या ह्यूमिडिटी बढ़ जाओ, क्या अपने टेम्परेचर बढ़ गए तो भी इसमें कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है प्लास्टिक का। एंड आइटम्स ऑफ एनी कलर कैन बी मेड फ्रॉम इट। अलग अलग टाइप का कलर्स का आइटम्स हम लोग बना सकते हैं इसमें से। एंड इट कैन बी मोल्डेड इनटू एनी शेप ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी की वजह से हम लोग इसको कौन सा भी शेप दे सकते हैं। ठीक है, और ये जो है बैड कंडक्टर है, हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर रहता है। और लाइट वेट की वजह से किधर भी हम लोग इसको लेके जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज द टाइप्स एंड यूसेस ऑफ प्लास्टिक। तो हम लोग देखा थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ऐसा 2 टाइप का रहता है। थर्मो प्लास्टिक क्या रहता है? पीवीसी, वो नहीं कि बॉटल्स, रेनकोट, पाइप्स, हैंडबैग, शूज़, इलेक्ट्रिक केबल इंसुलेशन, इधर सब क्या यूज़ करते हैं हम? पीवीसी। पीवीसी बोलते तो पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक एक टाइप है पॉलीविनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट इज द पॉलीस्टीरीन। पॉलीस्टीरीन बोला तो थर्मो इंसुलेटिंग पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस लाइक रेफ्रिजरेटर्स, गियर्स, मशीन्स, गियर ऑफ मशीन का गियर जो बनाया हुआ रहता है, या फ्रिज में हम लोग जो यूज़ करते हैं प्लास्टिक, या टॉयज जो रहता है, सीडी का कवर, डीवीडी का कवर जो रहता है प्लास्टिक का, वो सब क्या रहता है? पॉलीस्टीरीन रहता है। और नेक्स्ट इज द पॉलीथीन। पॉलीथीन बोला तो नहीं क्या, दूध का बैग आता है और कुछ पैकिंग करके आता है बैग्स, या गार्डन पाइप्स जो रहता है, फ्लेक्सिबल गार्डन पाइप्स जो रहता है, वो सब किससे बनाया हुआ रहता है? पॉलीथिलीन के।
पॉलीथिलीन प्लास्टिक यूज़ करके। नेक्स्ट इज द पॉलीप्रोपाइलीन। पार्ट्स ऑफ द लाउड स्पीकर्स एंड व्हीकल्स, रोप्स and mattresses, laboratory appliances etc. are made from the polypropylene। ठीक है, आए समझ में? लाउड स्पीकर का पार्ट सब किससे बनाया हुआ रहता है? पॉलीप्रोपाइलीन से। नेक्स्ट इज द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, बेकलाइट, मेलानाइन, पॉलीरुथेन एंड पॉलिस्टर। दीज आर द टाइप्स ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। के प्लास्टिक जो है अपने एनवायरनमेंट के लिए क्या रहता है, अच्छा रहता है कि बुरा रहता है? प्लास्टिक जो है अपने एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि वो प्लास्टिक जो रहता है वो जल्दी डिकम्पोज नहीं होता है, वो चीप रहता है और जल्दी बना सकते हैं, अलग अलग टाइप का डिज़ाइन का बना सकते हैं, लेकिन वो एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं रहता है। और सम मटेरियल्स आर नेचुरल डिग्रेडेड, दे आर कॉल्ड डिग्रेडेबल मटेरियल। जो भी ये डिग्रेड होता है, मिट्टी में जल्दी से मिल जाता है, तो उसको बोलते हैं डिग्रेडेबल मटेरियल्स। एंड सम मटेरियल्स डू नॉट, दे आर कॉल्ड एज नॉन डिग्रेडेबल मटेरियल। तो जो डिग्रेडेबल रहता है उसको डिग्रेडेबल मटेरियल्स बोलते हैं, और डिग्रेडेड नहीं होता है उसको नॉन डिग्रेडेबल मटेरियल्स बोलते हैं। और आप लोगों का एक टेक्स्ट बुक में एक चार्ट दिया हुआ है, उसमें डिग्रेडेबल कैसे कैसे होता है वो दिया हुआ है, टाइप्स ऑफ मटेरियल। वेजिटेबल जो है 1 to 2 वीक्स के अंदर वो डिग्रेडेबल हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है और डिकम्पोज हो जाता है। और कॉटन क्लॉथ रहता है, उसको कितना दिन लगता है डिग्रेडेबल होने के लिए? 1 ईयर लगता है। ओके, और वुड को 10 to 15 ईयर्स इट नीड्स टू डिग्रेड। एंड प्लास्टिक जो है थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स रखा तो भी वो नॉन डिग्रेडेबल, मिट्टी के अंदर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स रखा तो भी वो नॉन डिग्रेडेबल रहता है। ठीक है, ईच रेस्पॉन्सिबल सिटीजन शुड फॉलो द 4 प्रिंसिपल। 4R प्रिंसिपल रहता है। वो R प्रिंसिपल कौन सा है? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल एंड रिकवर। ठीक है, रिड्यूस बोला तो सबसे कम यूज़ करना चाहिए, हम प्लास्टिक जो है सबसे कम यूज़ करना चाहिए। और रीयूज अगेन, वो सेम हम लोग बाद में फिर से यूज़ कर लेने का। और रिसाइकल, प्रोसेसिंग के बाद उसको क्या करना चाहिए? रिसाइकिल करना चाहिए यूज़ के बाद। और फिर से रिकवर बोला तो रिक्लेमिंग। तो तभी हम लोग एनवायरनमेंट को या पोल्यूशन से बच सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये 4 प्रिंसिपल हम लोग जब फॉलो करेंगे तभी हम लोग एनवायरनमेंट को पोल्यूशन से बचा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज द थर्मोकोल। दैट थर्मोकोल बोला तो क्या रहता है? आप लोग देखा रहेगा, ये फ्रिज का पैकिंग रहता है, वॉशिंग मशीन का पैकिंग आता है, उसके सब वाइट कलर का एक कवरिंग रहता है, कार्डबोर्ड के कवर के अंदर जो वाइट कलर का रहता है वो क्या रहता है? थर्मोकोल रहता है। वो किसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं? फॉर पैकिंग। जो भी चीज़ उसके अंदर रहता है उसको नुकसान नहीं होना चाहिए, अच्छे रहना चाहिए, उसके लिए हम लोग पैकिंग पर्पस के लिए डेलिकेट आइटम्स जब पैकिंग करते हैं तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं? थर्मोकोल यूज़ करते हैं। और ये जो है शॉक अब्जॉर्बर रहता है, शॉक अब्जॉर्बर रहता है और ख़राब भी नहीं होता है कौन सा भी चीज़ को। और एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ एक्सेसिव यूज़ ऑफ थर्मोकोल ऑन एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन। तो एडवर्स इफेक्ट क्या क्या रहता है, इफेक्ट क्या क्या होता है थर्मोकोल का? तो ये जो है उसमें कौन सा यूज़ करते हैं? कार्सिनोजेनिक इंग्रेडिएंट्स या इन स्टेरलाइन। द पर्सन इन कॉन्टैक्ट विथ थर्मोकोल फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन may have possibility of blood cancer like leukemia and लिम्फोमा। तो ये जो थर्मोकोल से बहुत दिन तक, ऐसा नहीं कि बहुत साल तक वो काम करते ही रहेंगे थर्मोकोल के ऊपर, तो उनको कैंसर आने का चांसेस, ब्लड कैंसर आने का चांसेस ज़्यादा रहता है। और नॉन बायोडिग्रेडेबल है, उसकी वजह से इट टेक्स लॉन्ग ड्यूरेशन फॉर द नेचुरल डिग्रेडेशन ऑफ थर्मोकोल, हेंस मेनी पीपल ऑप्ट फॉर डिस्ट्रॉइंग इट बाय बर्निंग। लेकिन जब हम लोग बर्न करते हैं उससे बहुत सारा पॉइजनस गैसेस बाहर निकलते हैं और वो एटमॉस्फेयर के और ख़राब करते हैं, क्योंकि नॉन डिग्रेडेबल है, इसलिए क्या करते हैं उसको हम लोग जलाने देखते हैं। तो बिल्कुल इसको जलाने का नहीं, उससे बहुत सारा पॉइजनस गैस बाहर आता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है इन मास गैदरिंग्स प्लेट्स एंड कप्स यूज ऑफर फूड, वाटर, टी आर मेड अप ऑफ थर्मोकोल। तो थर्मोकोल से प्लेट्स बनाते हैं, कप्स बना सकते हैं, ग्लासेस बनाते हैं पानी के लिए। तो जब फंक्शंस कुछ हो गया, गैदरिंग्स होने के बाद क्या करते हैं, सब डाल के जला देते हैं, लेकिन इट अफेक्ट्स द हेल्थ। और ये जो उसमें खाना खाते हैं थर्मोकोल में वो भी अच्छा नहीं रहता है। ठीक है, थर्मोकोल स्टील का प्लेट में जैसे खाना खाते हैं या दूसरा कुछ यूज़ करते हैं प्लेट्स, उसके जैसा ये थर्मोकोल का प्लेट, लेकिन बिल्कुल अच्छा नहीं रहता है खाना हम लोग पुरस के खाने के लिए।
एंड इफ़ द फूड केप्ट इन थर्मोकोल इज़ रीहीटेड, जब थर्मोकोल में हम लोग सब खाना रखा है, बहुत देर तक वो खाना उसमें रखा, फिर से उसको गर्म करेंगे तो स्टेरिन में डिसॉल्व इन दैट फूड, तो स्टेरिन जो रहता है थर्मोकोल के अंदर का वो पानी ये अपने फूड में डिसॉल्व हो जाता है, मिक्स हो जाता है, उसकी वजह से हेल्थ प्रॉब्लम आने का चांस भी ज़्यादा रहता है। और आप लोग घर पे भी ट्राई करके देख सकते हैं, जो थर्मोकोल घर पे रहा तो अपना नेल पॉलिश जो रहता है ना डेली यूज़ का, वो नेल पॉलिश आप डाल के देखो थर्मोकोल के ऊपर, वो ऐसा इतना जल्दी से श्रिंक भी हो जाएगा, जैसे एसिड जैसा ये फील होता है उसका। जो थर्मोकोल ये नेल पॉलिश आप लोग थर्मोकोल के ऊपर डालेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, वो पूरा ऐसा जल जाता है थर्मोकोल। हम लोग फायर लगाने का ज़रूरत भी नहीं रहता है थर्मोकोल को, तो उतना हज़ार्ड्स रहता है, वो बहुत डेंजरस रहता है अपने हेल्थ के लिए। ठीक है, ओके, आए इतना समझ में। नेक्स्ट ये 3 इफेक्ट्स देखा हम लोगों ने, तो फोर्थ इफेक्ट क्या है, इफेक्ट ऑन पर्सन वर्किंग इन थर्मोकोल फैक्ट्री। जो थर्मोकोल फैक्ट्री में काम करने वाले जो आदमी रहते हैं उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स है। पर्सन स्टेइंग इन कॉन्टैक्ट विद थर्मोकोल फॉर ए लॉन्ग टर्म में बी डेवलप द प्रॉब्लम्स ऑफ आईज, रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्किन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। तो कौन सा सिस्टम को ये इफेक्ट करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, और स्किन को और आइस को भी ये बहुत ख़राब रहता है। और प्रेग्नेंट वुमन में फेस मिसकैरेज एंड लिक्विड स्टेराइन में कॉज स्किन बर्न्स। तो जो लिक्विड स्टेराइन रहता है वो स्किन बर्न करने को भी हेल्प करते हैं, और जो प्रेग्नेंट वुमन रहता है वो आगे अगर थर्मोकोल के फैक्ट्री में काम करेंगे तो वो मिसकैरेज होने का चांसेस रहता है, वो प्रेगनेंसी नहीं रह जाता है। ठीक है, आया इतने समझ में, तो रिमेनिंग पार्ट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके देन, बाय।